में प्रीति बढ़ती ही जाए, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए। अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो, अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो, मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना, मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। इस प्रकार वो सांदीपक शिवजी भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना कर रहा है। कैसा वर मांग रहा है? मन में कभी ना अहंकार आए, मन में कभी ना अहंकार आए, गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए, गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए। रहे सांस चलती ये तन में जभी तक, रहे सांस चलती ये तन में जभी तक, हर एक श्वास गुरु का ही गुणगान गाए, हर एक सांस गुरु का ही गुणगान गाए, हर एक श्वास गुरु का ही गुणगान गाए, हर एक श्वास गुरु का ही गुणगान गाए। भगवान विष्णु उसकी श्रद्धा को, उसकी भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे थे कि कैसा ये शिष्य प्रेमी, इसके जीवन में अपने लिए कोई मांग ही नहीं बची, और अगर मांगता भी है तो कैसा सुंदर मांग रहा है। जिनका आश्रय लिया है प्रीति भी उन्हीं से करता है। संसार में लोग क्या करते हैं? जिसका आश्रय लेते हैं प्रीति उससे नहीं करते। आश्रय तो गुरु का लिया, प्रीति संलोक से है। अच्छा चले, अच्छा मेरे ये हो जाए, मेरे हो जाए, आश्रय गुरु का है, तो प्रीति से है। सांदीपक आश्रय था, प्रीति गुरु के चरण। तो भगवान विष्णु के आगे जोड़कर कैसा वरदान मांग रहा है? कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए। कैसा वरदान मांगता है कि ये दृश्य असत है, पर इसका आधार, इसका प्रकाशक सत है। ये असत दृश्य मुझे सत से डिगाने न पाए। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, कहीं भी समय व्यर्थ जाने 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 न पाए। कैसा सुंदर वरदान मांगता है भगवान से। काश हमारे दिल में भी ऐसी प्रीति का प्रागट्य हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु बेटे, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। पीछे से गुरु आए और गुरु ने कहा कि किससे बात कर रहा था। तब उसकी आंख में आंसू आ गए। वो रो पड़ा और कहा कि भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मांग मांग, जब तक तू कुछ मांगेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं।
गुरुजी माफ करना। उन्होंने बहुत आग्रह किया। तब मैंने तो उनसे कहा था कि शिवजी आए थे, उन्होंने भी कहा था मांग, पर मैंने उनसे कुछ मांगा था तो गुरुजी नाराज हो गए थे। गुरुजी माफ करना। उसको डर लग रहा है। भगवान राम भी अपने गुरु से डरते थे। जब विश्वामित्र की आज्ञा लेकर भगवान राम जनकपुर शहर देखने को गए, लौटने में थोड़ी देर हो गई, तो लिखा है राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम जितना समय गुरुजी को कहकर गए थे उससे थोड़ा ज्यादा देर हो गई है। हम गुरुजी को क्या जवाब देंगे? कितना प्रेम है गुरुजी के लिए, डर भी है और प्रेम भी है। जब गुरु के पास गए तो डरते हुए और प्रेम से। देखो एक बात है, जिससे आदमी डरता है ना उससे प्रेम नहीं कर सकता, पर यहां ये जो डर शब्द है ये मर्यादा का वाचक है। गुरु का अदब, गुरु का आदर। राम जी गुरु के सामने जब पहुंचे तो डर भी था पर प्रेम भी था। सभय सप्रेम विनीत अति। डर भी बहुत था, प्रेम भी बहुत था और नम्रता भी बहुत थी। गुरु का डर होना चाहिए, पर केवल डर नहीं होना चाहिए। गुरु के डर के साथ शिष्य के दिल में गुरु के लिए प्रेम भी होना चाहिए। अगर केवल डर होगा शिष्य के दिल में कि मेरे गुरुजी तो मेरे पर गुस्सा करते, मुझे डांट दिया, अगर जाएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे इसलिए दूर रहो, अगर शिष्य केवल डरता ही रहेगा तो वो शिष्य अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। पर गुरु का डर भी होगा और गुरु के लिए प्रेम भी होगा। प्रेम मतलब शिष्य के दिल में ये भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरु जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं वो केवल मेरी भलाई के लिए ही करते हैं, बस, और दूसरा कुछ नहीं है। उन्हें मुझसे क्या लेना है? उनके आगे तो पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य तुच्छ है, स्वर्ग के भोग भी जिनके आगे तुच्छ है। ऐसे गुरु को हम क्या दे सकते हैं? फिर भी वो कृपा करके मुझे कुछ कहते हैं तो जरूर वो मेरा भला चाहते हैं, जरूर वो मेरी उन्नति चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा। खुशी की बात है कि भाई मां मिठाई तो पड़ोस के बच्चों को भी दे सकती है, पर मारना होगा तो वो अपने बेटे को थप्पड़ लगाएगी, पड़ोसी के बच्चे को नहीं लगा सकती। इसलिए गुरुदेव ने भी मुझे अपना माना है, इसलिए कुछ कह दिया। एक संत ने अपने शिष्य को एक बार जरा सी भूल पर जोर का तमाचा रख दिया उसके गाल पर, तो वो रोने लगा। गुरु ने कहा क्यों? मैंने तुझे मारा इसलिए तो रोता है? बोले नहीं गुरुजी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोले मैंने तुझे थप्पड़ लगाई और तुझे खुशी हो रही है? बोले हाँ गुरुजी, खुशी इसी बात की हो रही है कि अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे अपना मान लिया है, इसलिए निसंकोच आपने मुझे थप्पड़ लगा दी। अगर आप मुझे अपना नहीं मानते होते तो शायद आप मुझे थप्पड़ नहीं मारते। मैं खुश हूं। अच्छा है गुरुजी, आप मुझे ऐसा रोकते टोकते रहना, तभी मेरी गलतियां निकलेगी, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं हुआ ईश्वर का तब तक कोई ना कोई गलती तो होती रहेगी। गुरुजी आप मुझे ऐसा सीख देते रहना ताकि मैं गलतियों से पार हो सकूं। मुझे तो पता नहीं चलता क्या गलत है क्या सही है, पर आप मुझे समझाते रहना प्रभु। आप मेरे पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। वो शिष्य सांदीपक गुरु वेद धर्मा को कहता है कि गुरुजी मैंने भगवान विष्णु को कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर उन्होंने बहुत बहुत आग्रह किया, तो मैंने उनको इतना ही कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो भगवान तो एक ही वरदान दे दो कि मैं जिन गुरु के चरणों में रहता हूं, मैं जिन गुरु की सेवा करता हूं, उन गुरु के चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ती जाए। मैं जब तक जिंदा रहूं मेरे मन में अहंकार ना आए, मैं मेरे गुरु का गुणगान ही गाता रहूं। मैंने यही मांगा। गुरुजी फिर भी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ करना। गिर पड़ा गुरु के चरणों में। आप सोचो उस समय गुरु के दिल में क्या हुआ होगा। गुरु रह न पाए,
उन्होंने अपने शिष्य को, जो पैरों में गिर पड़ा था, उठाकर उसको अपने गले लगा लिया, उसके सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद का।